तो क्लास 11th बच्चों, आप लोगों का कल जो है इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आप लोगों का बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों को कल यही पेपर बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोगों के सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम नहीं आएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पेपर, हर स्कूल के पेपर अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में ये सेम पेपर देखने को मिलने वाला है। तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आप लोगों को पैसेज दी जाती है, जो कि आप लोगों की 10 नंबर की होती है। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से करना है। हम इस पैसेज के आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर बता देंगे, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो इसका जो बिल्कुल आपका करेक्ट है, बाय रेगुलर एक्टिविटी। आप लोगों को सही आंसर टिक कर लेना है। इसके बाद आता है, हाउ डज आवर फोकस शार्पनेस। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रू वर्किंग आउट एंड होर, ठीक है। इसको बी वाले को टिक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इंडोर पिंस इम्प्रूव। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अच्छा, आपने यदि अपने क्वेश्चन बैंक के पैसेज वाले और नोट मेकिंग को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें भी ये आप लोगों को पैसेज देखने को मिला होगा, ठीक है। उसमें भी आज सुबह जब हमें पैसेज करवाया था तो ये पैसेज उसमें भी था, ये क्वेश्चंस करवा चुके हैं। हाउ इज इम्प्रूव मेमोरी। तो क्वेश्चन बैंक का जो हमने एक पार्ट डाला था उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का एक पार्ट आपको सेक्शन सी तक का कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का अब आता है यहाँ पे 4th वाला, जिसका आपका आएगा वाई रेगुलर वर्कआउट। इसको टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, व्हाट डज द वर्ड इंड्योरेंस इन द पैसेज मीन्स। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबिलिटी टू कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आप लोगों को इसको बताना है यहाँ पे कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर वो बताना इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो आप लोगों को इसको यहाँ पे बताना है, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला, ठीक है, बी एंड सी, ठीक। इसके बाद अपन लोग 8th वाला देखते हैं, हाउ कैन गेट आवर वर्क डन, ठीक है। तो इसका जो आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का होगा यहाँ पे एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी पर्सन वाई एक्सरसाइज और गेट अवर वर्क डन। तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को नन ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। डी वाला आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अपन लोग यहाँ से अब 9th वाला देखेंगे, विच ऑफ दिस इज़ द करेक्ट सिनेमा इन द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपका हो जाएगा डिमेंशंस, ठीक है। तो आप लोगों को इसको टेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इट इज़ बिलीव डैट योर विल बी एट योर पीक व्हेन यूर परफॉर्म। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप लोगों को टेक कर देना है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों का पूरा पैसेज कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो आता है आप लोगों का सुटेबल टाइटल्स और नोट मेकिंग। आप लोगों को इसमें नोट मेकिंग करनी है, तो हम आप लोगों को इस वाली पैसेज का पूरा नोट मेकिंग का आप लोगों को आंसर्स बता देते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी नोट मेकिंग की गई है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ख़त्म होता है और यहीं से सेक्शन ए भी अपना ख़त्म होता है। अब अपन लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपन लोग आंसर्स को देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आता है सेक्शन बी का, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा है इको क्लब के ऊपर आपको एक नोटिस लिखना है, यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है स्कूल पे, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्टर को लिखना है हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया में फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो हम तीनों के लाइन से आप लोगों को आंसर्स बता देते हैं और इसके बाद अपन लोग सेक्शन सी के फिल इन द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर है, जिसमें आप लोगों को ट्री प्लांटेशन ड्राइव दिया गया है, आपको नोटिस लिखना था। ठीक है, तो आप लोग इसको इस प्रकार से अच्छे से लिख लीजिएगा। और नोटिस बनाते समय एक बॉक्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग को एक बॉक्स अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आप लोगों का 4th नंबर का आता है, जिसमें आपको यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। पूरा एज इट इज़ आपको लेटर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, हॉस्पिटल की कंप्लेन कर रहे हैं अपन लोग गवर्नमेंट, तो उसके बारे में पूरा लेटर लिखा है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 आता है, जिस पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में आप लोगों को दिया गया है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको कर लेना है, आप लोगों को यही क्वेश्चंस बिल्कुल रट डालना है। ठीक है ना, चलो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ से सेक्शन सी को अपन लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब अपना आता है सेक्शन सी, जो आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स आता है। हैव यू एवर सीन ब्लैंक्स रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पहले वाले में द टिक करना है। ठीक है, द आएगा। चलिए, उसके बाद द ब्लैंक्स मिल्क वॉज टेकन फ्रॉम टी। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होल मिल्क। ठीक है ना, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। द मिल्क मैन ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरिंग्स। ठीक है, आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑलवेज ब्लैंक्स हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आप लोगों का हो जाएगा डस। ठीक है, डस टिक कर देना है। इसके बाद यू कैन राइट ब्लैंक्स अ पेंसिल वाई विथ वन। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा विथ, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 6th क्वेश्चन। डू यू नो ब्लैंक्स हैज हैपेंड डेट वॉट वाई। तो आपका आंसर आएगा वॉट। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अपना यहाँ पे 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें आपको डू एस डायरेक्टेड करने हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिए और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आप लोगों को इसका PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको डायरेक्ट सभी के आंसर्स को बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों को, ठीक है, कोई 5 करने हैं। तो आपको सभी के आंसर जहाँ पे लिखे हैं, जो डार्क में लिखे हैं ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके पहले जो लिखे हैं ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को इसकी पूरी की बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और हर एक आंसर को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब आप लोगों का सेक्शन डी आता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक्सट्रैक्ट दी गई है। अपन लोग सभी एक्सट्रैक्ट के जल्दी से सारे आंसर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है आप लोगों को इसको बताना है। तो इसके जो ऑथर हैं ये हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, इसको आप लोगों का टिक कर देना है। हु हैज़ बीन रेफर्ड एज द अबव एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट जो है कहाँ से, किस पोएम से ली गई है, तो आप लोगों को बताना है सी ग्रैंड मदर द ऑथर। ठीक है, इसके बारे में द थर्ड क्वेश्चन आता है, विच वर्ड इज एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ द फेस। तो आप लोगों को पिक्चर ऑफ द फेस का मतलब बताना है एक्सट्रैक्ट में क्या है, तो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 ईयर्स। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नॉट बीन डिसअपॉइंटेड इन द पोर्ट्रेट। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑर्नामेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों के हम आप लोगों को बिल्कुल सही करेक्ट आंसर्स बता देते हैं। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो आप फोटोग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द बेंच। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर मदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे व्हाट डज ट्रांसिएंट मीन्स। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, इसको आप लोगों को टिक कर देना है। इसके बाद आता है 9th का बी वाला एक्सट्रैक्ट। इसके भी हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बता देते हैं जल्दी से। तो विच एड्रेस द ऑथर इज टेकिंग अबाउट। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एड्रेस ऑफ मिस्टर डोरलिंग हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वाज द
पोजीशन द ऑथर इज रिफेरिंग टू, तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डूरिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम हु डिड द ऑथर वेंट टू बेट, तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फॉर हर मदर। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है फोर्थ वाला, व्हाट इज़ द नाउन फॉर क्यूरियस। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से करना है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और अब क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन सारे लिख लेना है अच्छे से आप लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल पूरे के पूरे लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सभी के लाइन से आंसर्स को बता देते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ से सभी के हम आपको लाइन से आंसर्स बता देते हैं, आप लोग उसके सभी का आंसर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स को देखने वाले हैं। 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आपको इसको अच्छे से करना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ये लिखा है। ठीक है, इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और अब 12 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अपन लोग, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों लिखे हैं आपके, आपको कोई 2 करने हैं और 2-2 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ये लिखा है, 3 दिए हैं, कोई 2 करना है आप लोगों का। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो कि आपके कोई 3 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है, तो ये तीनों लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें आपको फोटोग्राफ की सेंट्रल आइडिया लिखनी है और एक और नीचे दिया था उसको भी कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपको आंसर करना है कोई एक आपको करना है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग का ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे मॉर्निंग में एक और नए सेट के साथ। तो अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।